We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में आतंकियों के आका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत पहलगाम में उनकी हिमाकत का इस तरह तड़पा तड़पा कर बदला लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले वही कदम उठाया जो भारत को किसी भी आतंकी हमले के जवाब में सालों पहले कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले ही पाकिस्तान की लाइफलाइन पर अटैक किया, सिंधु जल समझौते को ही स्थगित कर दिया। अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तड़प रहा है। भारत में पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले और पाकिस्तान को बेचारा समझने वाले अब एक नया भ्रम फैलाकर भारत को दबाने की साजिश कर रहे हैं। भारत में यह डर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के बचाव में अब चीन आगे आएगा और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत में आने से रोक देगा। लेकिन जिन लोगों को यह पता नहीं कि विरोधियों के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं और ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि चीन की कोई भी चाल और पाकिस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर कभी काम नहीं आएगा। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी एक लंबी और विशाल नदी है। ये तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के नाम से शुरू होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और ये अंततः गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब सवाल यह है कि क्या होगा अगर चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विशालकाय बांध बना ले? क्या ब्रह्मपुत्र का पानी भारत आने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या अरुणाचल और असम में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी? तो इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कारण ब्रह्मपुत्र नदी का स्वभाव है। ये नदी खुद ब खुद तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यही नहीं, नदी की धारा भी तभी तेज होती है जब वो भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि भारत की तमाम सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलकर इसको विशालकाय रूप देती हैं। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का लेवल भी बारिश के पानी और हिमालय के बर्फ पिघलने से ही बढ़ता है, जिस लिहाज से ये भारत में ही संभव हो पाता है। यानी प्राकृतिक तौर पर ही इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी चीन पर भारत की कोई निर्भरता नहीं है। चलिए विस्तार से समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी चाल को। चीन अगर भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए विशालकाय बांध तिब्बत में बनाता भी है तो इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। कारण भारत में प्रवेश करने के बाद ही ब्रह्मपुत्र में जलस्तर बढ़ता है। गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने के कारण और वर्षा ऋतु में मानसून के कारण। दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वो हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो चीन के लिए असंभव सी बात होगी कि वो किसी भी प्रयास के जरिए नदी की जलधारा को अपने हिसाब से मोड़ सके। तीसरी बात ये कि चीन का ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण 30% से भी कम है और अगर उसको भी वो रोकने का प्रयास किसी भी तरह से करता है तो मॉनसून सीजन में वर्षा के पानी का दबाव जैसे ही बढ़ेगा उसके लिए उस पानी को रोक पाना संभव नहीं होगा और बांध टूटकर उनके ही इलाके को डुबो सकता है। तो भारत विरोधी सोच रखने वाले जो लोग ये डर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर पीएम मोदी ने चीन से पंगा ले लिया है और अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर भारत को प्यासा मारेगा, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। हमारी इस खबर से आपको क्या सही जानकारी मिली और अगर आपको इस बारे में और कुछ जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें दैनिक जागरण के साथ।